मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गॉड इज अलाइव पे। और आज हम देखने जा रहे हैं मैजिक जो हम सभी को पसंद है। हम सबको पता है कि इंसान मैजिक करते हैं, बहुत सारे जादूगर हम लोग देखते हैं, बट जादूगर के परे और कोई है जो इस मैजिक को परफॉर्म करता है। और आज का हमारा लेसन वही बताने जा रहा है, द अल्केमी ऑफ नेचर। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। आज का हमारा लेसन है 1.6 द अल्केमी ऑफ नेचर, स्टैंडर्ड 10th, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक से लिया गया लेसन है। द अल्केमी ऑफ नेचर। लेसन का जो टाइटल है द अल्केमी। अल्केमी मीन्स एक तरीके का जादू, एक तरीके की जो प्रोसेस है किसकी, नेचर की। ये जो लेसन है, ये लेसन हमें बताता है कि हम टोटली किस पे डिपेंड है, हम नेचर पे डिपेंड है। और नेचर किस तरीके से हमें इंस्पायर करता है। नेचर कुछ बात नहीं करता, नेचर को बोलना नहीं आता, कुछ नहीं, बट फिर भी वो उसकी जो जादू है उससे वो हमसे बात करता है। ये जो वर्ड यहाँ पे दिया है द अल्केमी, अल्केमी का मीनिंग होता है एक ऐसी ओल्ड प्रोसीजर जो ओल्डन टाइम में एक प्रोसेस होती थी, जो एक बेस मेटल को एक गोल्ड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस थी, उसे अल्केमी कहा जाता था। और आज भी वही होता है। नेचर का ऐसा टच होता है कि एक सोने के जैसा टच होता है, गोल्डन टच होता है, जो हमारे लाइफ में, हमारे लाइफ जो एक रूखी सी लाइफ होती है उसे वो क्या कर जाती है, गोल्डन बना देती है। तो आइए देखेंगे हम कि हमारी लाइफ किस तरीके से गोल्डन बनती है। और इसके लिखने वाले हैं रक्षा भराडिया। और लेसन स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे कुछ लाइंस दी है विलियम ब्लेक की। तो विलियम ब्लेक क्या कहते हैं नेचर के बारे में, वो कहते हैं टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड एंड हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर, होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड एंड इटर्निटी इन एन आर्ट। तो विलियम ब्लेक क्या कह रहे हैं, विलियम ब्लेक नेचर के बारे में कुछ कह रहे हैं। वो कहते हैं कि टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड, कि रेत के एक दाने में दुनिया को देखना, एंड अ हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर, और जो वाइल्ड फ्लावर होता है, जो जंगली फूल होता है जिसको देख के हमें सुकून नहीं मिलता है, उसमें जन्नत की खुशी देखना। होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड, और हमारा जो हाथ होता है, हमारा जो पाम होता है, उस पाम में अगर हमें इन्फिनिटी को देखना है, मीन्स अनंतता को देखना है। और दूसरा बताया एंड इटर्निटी इज एन आवर, और जो इटर्निटी है, अनंत काल का समय, वो एक आर में हमें जीने के लिए। तो ये सारा क्या है, ये सब एक अल्केमी है, एक जादू है। इसका फुल डिस्क्रिप्शन नीचे किया गया है जो हम देखेंगे। लिखा है समथिंग एज टीनी एज अ ग्रेन ऑफ सैंड कैन स्पार्क ऑफ एन आइडिया और इमेजिनेशन ऑफ अ ह्यूज सिग्निफिकेंस टू द वर्ल्ड। यहाँ पे विलियम ब्लेक कहते हैं कि रेती का जो दाना होता है, रेती का एक कण होता है, कितना छोटा होता है वो, और हमारी दुनिया कितनी बड़ी, पर एक छोटे से दाने जितने अगर कोई आइडिया क्या कर देती है, पूरी दुनिया को चेंज कर देती है, पूरी दुनिया को चेंज कर देती है। वो आइडिया का असर पूरा दुनिया पे होता है। अगर अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो टीवी और इलेक्ट्रिक लाइट, ओके, ये जिसने भी इसका इन्वेंट किया है, तो अगर आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के मुकाबले ये कैसा है, छोटा है ना। पूरी दुनिया के मुकाबले टीवी एक छोटी चीज़ है, इलेक्ट्रिक लाइट ये छोटा चीज़ है, बट क्या है, आज हर एक घर में वो
दिखाई देता है ना। हर किसी के घर में टीवी होती है, हर किसी के घर में इलेक्ट्रिक लाइट होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है। तो इस तरीके से एक छोटी सी आइडिया का क्या करती है, पूरी दुनिया पे अपना वर्चस्व दिखा देती है। वन कैन विटनेस एंड एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ हेवन इन समथिंग एज स्मॉल एज अ वाइल्ड फ्लावर एंड डिराइव जॉय फॉर एवर। और क्या कहते हैं कि एक छोटा सा जो फूल होता है, जो जंगली फूल, जिस तरीके से ऊपर हमने देखा, यहाँ पे क्या लिखा था, एंड हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर। क्या होता है कि हम जब भी कोई अच्छा फूल देखते हैं, जैसे रोज़ फ्लावर हो गया, हम बहुत अच्छा लगता है, वो उसको देखते ही हमें बहुत खुशी महसूस होती है और हमें ऐसा लगता है कि हम हेवन में आ गए हैं, है ना। तो वो कहता है कि किसी वाइल्ड फ्लावर को देख के क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम जन्नत में आ गए हो? और अगर नहीं तो तुम्हें ये सोचना चाहिए, तुम ऐसा एक्सपीरियंस करके देखो और उसका तुम क्या बनो, विटनेस बनो और एक्सपीरियंस करो उसकी ब्यूटी का, क्योंकि वो भी खुद में एक अलग ब्यूटी बनी है। और जब तुम उसकी ब्यूटी को समझ पाओगे तो तुम अपने जीवन का आनंद ले पाओगे। एंड डिराइव्ड जॉय फॉर एवर। ओनली वन शुड हैव द आई एंड टाइम टू सेट इट सी इट। Infinity is an endless space, but your small palm can hold the destiny of earth through your effort। और क्या बताता है यहाँ पे विलियम ब्लेक, क्या बोल रहे हैं कि ओनली वन शुड हैव द आई एंड टाइम। हमारे पास क्या होना चाहिए, वो आंखें होनी चाहिए देखने के लिए, और वो समय होना चाहिए। आज सब लोग बोलते हैं कि हम इतना बिजी है, उतना बिजी है, बट हमें क्या करना है, खुद के लिए समय निकालना है। और हमारे वो आंखें होनी चाहिए देखने की। आंखें तो हम सबके पास है, बट आंखें कौन सी आंखें की बात कर रही है, हमारे दिल की आंखों की, जिसमें हम सबों को क्या करते हैं, एक जैसा देखते हैं, है ना, जिसमें हम किसी का भेदभाव नहीं करते। तो ऐसी आंखें होनी चाहिए, तो हम क्या देख पाएंगे, इन्फिनिटी इन एंडलेस स्पेस। हमें स्पेस पता है क्या होती है, अर्थ के बाहर की जितनी भी जगह है, जितने भी वहाँ प्लैनेट्स है, ये सारे कहाँ में आते हैं, स्पेस में आते हैं, है ना। इसे हम इतनी जो भी जगह है उसे हम स्पेस में इंक्लूड करते हैं। तो ये सारी स्पेस को हम क्या कर पाएंगे, हम हमारे छोटे से हाथ में, मीन्स हथेली में, पाम मीन्स क्या होता है, हथेली, हमारे हथेली में उसे देखने पाएंगे। मीन्स इमेजिन करके देखो कि स्पेस कितनी बड़ी होती है और हमारे हाथ की हथेली कितनी छोटी, है ना। तो हम क्या कर पाएंगे, हमारी हथेली में ये सारा चीज़ देख पाएंगे, बट कैसे, थ्रू योर इफोर्ट। अगर तुम मेहनत करोगे तो इसका मीनिंग वही होता है कि अगर हम खुद को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं आज, और हमें कुछ अच्छी जॉब हासिल करनी है, अच्छी पोस्ट हासिल करनी है, कुछ बनना है, तो बिल्कुल भी डरो मत। आपको क्या करना है, इफोर्ट लगाओ, और एक दिन आपके पाम में, आपके हाथ की हथेली में वो चीज़ होंगी। जिस तरीके से अगर हमें कार चाहिए तो हमें क्या करना है, मेहनत करना है, पैसा कमाना है और कार खरीदना है। तो एक दिन क्या हो जाएंगे, हम जब मेहनत करेंगे सच्चाई से, तो हमारी हथेली में क्या आ जाएंगी, कार की चाबी आ जाएगी। अब बात करते हैं इटर्निटी की। इटर्निटी इज एंडलेस टाइम, बट जस्ट एन आवर इन योर लाइफ कैन मेक अ डिफरेंस टू द वर्ल्ड फॉर एवर। और इटर्निटी मीन्स क्या होता है, वो जो समय है, जो अनंत काल का समय है, जो कभी भी फिनिश नहीं होता है। तो क्या करना है, और इटर्निटी क्या है, एक ऐसा समय जो कभी भी समाप्त नहीं होता, जब से दुनिया बनी है और जब तक दुनिया खत्म होगी, उसे कहा जाता है इटर्निटी। तो ऐसा समय, बट जस्ट एन आवर इन योर लाइफ कैन मेक अ डिफरेंस टू द वर्ल्ड फॉर एवर। बट तुम्हारे लाइफ का एक छोटा सा आर, ठीक है, एक छोटा सा आर क्या कर देंगी, पूरी दुनिया को चेंज कर सकती है ना। हम क्या कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं था, इसलिए मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। बट हमारे यहाँ ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कुछ भी समय नहीं था, उन्होंने छोटे से समय में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की। हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जो थॉमस एडिसन, थॉमस एडिसन को हम सब लोग जानते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन। उनकी लाइफ में क्या था, उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की, हाँ, बट क्या हो गया, उन्होंने अपने लाइफ का कुछ समय निकाला, अपने जो उनका इंटरेस्ट था उनमें उन्होंने अपना लाइफ का वो समय इन्वेस्ट किया, और क्या हो गया, उन्होंने जो इन्वेंशन किया, आज सारी दुनिया उस इन्वेंशन को जानती है, और उनके द्वारा, उस इन्वेंशन के द्वारा उन्हें भी जानती है। क्या हमने कभी थॉमस अल्वा एडिसन को कभी देखा, नहीं, हम किसी ने नहीं देखा, बट हम सब लोग जानते हैं कि वो कौन था, वो कौन से इंसान थे, हम सब लोग जानते हैं। तो ये कैसे हो पाता है, हमारे एक छोटे से आर से, हमारे लाइफ के एक छोटा सा आर हमें देना है,
किसको देना है? हमारे लाइफ का आर हमें मेहनत करके देना है, हमें उसका यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है खुद के लिए और पूरी हमारी इस दुनिया के लिए। आखिर में विलियम ब्लेक कहते हैं, ग्रेट डीड्स कैन सरपास द लिमिट ऑफ टाइम एंड स्पेस, दे नेवर डाई। और क्या कहते हैं? ग्रेट डीड्स मीन्स होते हैं अच्छे कर्म। अच्छे कर्म क्या करते हैं? हमेशा के लिए याद किए जाते हैं, वो फिर कोई भी समय क्यों ना हो और कितने भी दिन क्यों ना हो, वो कभी मरते नहीं है, दे नेवर डाई। अगर हम अभी अगर एग्जाम्पल लेते हैं महात्मा गांधी की, तो वही है, महात्मा गांधी को हमने नहीं देखा, बट महात्मा गांधी को आज हम सब लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छे कर्म किए, ग्रेट डीड्स, उनके अच्छे कर्म थे। उनके अच्छे कर्मों के द्वारा आज हम इस स्वतंत्र भारत को देख नहीं पाते हैं, है ना। तो ये क्या थे? उनके महान कार्य थे, तो इनके कार्य को हमें कभी नहीं भूलना है। तो इसलिए हमें भी अच्छे कार्य करते रहना है। यहाँ ब्रैकेट में मैंने उनके मीनिंग दिया है। स्पार्क ऑफ मीन्स एक चिंगारी, सिग्निफिकेंस मीन्स एक महत्व, इन्फिनिटी मीन्स अनंतता, इटर्निटी मीन्स अनंत काल, और ग्रेट डीड मीन्स महान कार्य। तो इस तरीके से विलियम ब्लेक की जो लाइन थी, टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड एंड अ हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर, होल इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड एंड इटर्निटी इन एन आवर। ये विलियम ब्लेक की जो लाइन थी उसके ये कुछ मीनिंग थे। और अभी हम इस लेसन को देखने जा रहे हैं कि हमारे जो राइटर है वो इस लेसन के बारे में क्या कहना चाहते हैं, लेसन से हमें क्या बताना चाहते हैं। ये लेसन एक इंस्पिरेशनल लेसन है, ये हमें इंस्पायर करता है हमारे लाइफ के बारे में कि हमें हमारी लाइफ किस तरीके से जीना है, वो यहाँ बताया जाता है। राइटर यह कहते हैं, वी इंस्टिंक्टली टर्न टू आउटडोर एक्टिविटीज एंड नेचर एज अ वे ऑफ रिलैक्सिंग एंड इन्हेंसिंग अवर वेलबींग। यह हम कुछ हार्ड वर्ड्स देखते हैं। इंस्टिंक्टली मीन्स होता है सहज ज्ञान से, मीन्स अपने आप, और इन्हेंसिंग मीन्स बढ़ाने के लिए, सूथिंग मीन्स शांत करना, एव मीन्स ग्रेट वंडर। तो क्या होता है, हमें अपने आप हमारे अंदर से आवाज़ आती है और हमें क्या, हमारी आवाज़ क्या कहती है कि हमें बाहर निकालती है। मीन्स हम घर में बैठे बैठे हैं तो हमारी इच्छा होती है कि हमें बाहर जाना चाहिए, नेचर के सराउंड में हमें रहना चाहिए, हमें गार्डन में जाना चाहिए, हमें आउटडोर एक्टिविटीज़ में जाना चाहिए। ऐसे हमें अंदर से हमारी आवाज़ आती है और वो क्या करता है, नेचर हमें हमें रिलैक्स करता है, रिलैक्स करता है और इन्हांस करता है। क्या करता है? बढ़ाता है। क्या? हमारी वेलबींग, हमारी हेल्थ, हमारे ज्ञान, हमारा जो भी विजडम है उसे क्या करता है? नेचर बढ़ाता है। हमारे अंदर से आवाज आती है और हमें बाहर निकलने को कहती है। नेचर सूथ्स एंड नर्चर्स। और नेचर क्या करती है? नेचर सूथेस एंड नर्चर्स। सूथेस का मीनिंग याद दिया, शांत करना। नेचर क्या करती है? हमारे मन को शांत करती है और नर्चर करती है। नर्चर मीन्स होता है बढ़ा करना, उसे बढ़ाना, पालन पोषण करना। नेचर हमारा क्या करती है? पालन पोषण। क्योंकि देखो आज हम जो भी खाते हैं पीते हैं वो सब कहाँ से आता है? नेचर से ही आता है। हमारा खाना, जो पानी होता है सब, उसके साथ साथ हमारा ऑक्सीजन सबसे मेन, वो भी नेचर से ही आता है। नेचर फुलफिल्स एंड मोटिवेट। नेचर हमें फुलफिल करता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, हमारे नीड को पूरा करता है और हमें मोटिवेट करता है। नेचर विस्पर्स एंड कमांड्स। विस्पर्स मीन्स क्या होता है? धीमे आवाज़ में बात करना। नेचर हमसे बातचीत करता है एंड कमांड, और हमें क्या करता है? आज्ञा देता है। आर यू लिसनिंग? क्या आपने कभी सुना है? When I do, it leaves me in complete awe। और जब मैंने ऐसा किया, जब मैंने सुना, राइटर हमसे कह रहा है कि जब उन्होंने सुना तब वो क्या हो गए? वो कंप्लीटली एक एव में पहुंच गए, उन्हें बहुत आश्चर्यचकित लगा। जिस तरीके से मैंने लेसन स्टार्ट होने से पहले कहा कि नेचर क्या करता है? हमसे बातचीत करता है ना, बट उसे मुंह नहीं होता बात करने के लिए, टंग नहीं होती है, बट वो जिस तरीके से बात करता है ना, वो हमें समझना चाहिए कि वो हमसे क्या बातें करता है। ये पूरी पोएम आगे हमें वही बताने वाली है कि नेचर हमसे किस तरीके से बात करता है, हमें क्या इंस्पायर करता है। यहाँ पे क्या लिखा है? नेचर विस्पर एंड कमांड्स। वो हमें विस्पर करता है, हमसे बातचीत करता है, हमें कमांड करता है और हमें मोटिवेट करता है। आगे लिखा है, वी हैव हिबिस्कस प्लांट इन अवर गार्डन। हमारे यहाँ क्या होता है? एक हिबिस्कस प्लांट होता है
हमारे सबके घरों में मैक्सिमम जो फूल दिख रहा है ना, ऐसा हिबिस्कस कहा जाता है। ऐसा प्लांट होता है और क्या होता है हमारे गार्डन में, और एवरी फोर्टनाइट क्या होता है, उसमें फूल आते हैं, है ना। 2 सप्ताह में, 15 दिन में उसमें फूल आते हैं। और फूल कितने दिन जीता है, भला ही वो 15 दिन में आता है, बट कितने दिन जीता है वो, 1 दिन वो फूल जीता है। यहाँ लिखा है एवरी फोर्टनाइट अ फ्लावर ब्लूम्स ऑन इट बिग एंड ब्राइट टेंडर। और फूल क्या करता है, फूलता है, इट बिग बड़ा होता है, ब्राइट एंड टेंडर वो अपने पूरे वर्चस्व में आता है, अपनी पूरी सुंदरता में आता है, बहुत ही अच्छा दिखता है। थ्रू द डे इट स्माइल्स विद द सन एंड डांस विद द वाइन। और क्या करता है, पूरे दिन वो सूरज के साथ क्या करता है, स्माइल देता है ना। सूरज की रोशनी से पड़ती है तो कितना खिला हुआ वो फूल दिखता है, यानी हमें लगता है कि वो क्या दे रहा है, हमें स्माइल दे रहा है। डांसेस विद द वाइन, और जब हवा चलती है तो वो हिलता है, तो ऐसे लगता है कि वो डांस कर रहा है। बट एज इवनिंग अप्रोच, बट जब इवनिंग आती है तो क्या हो जाता है, इट स्टार्ट विल्टिंग द मॉर्निंग आफ्टर इट विथर्स कंप्लीटली एंड बाय इवनिंग इट्स फॉल एंड बिकम्स वन विद द अर्थ अगेन। और क्या होता है यहाँ पे देखिए मीनिंग दिए है। विल्टिंग मीन्स होता है ड्राइंग एंड ड्रॉपिंग, विथर्स मीन्स मुरझा जाना। तो क्या बताया जा रहा है कि वो सुबह हम देखते कितना अच्छा वो फूल दिखता है, दूसरे दिन वो मुरझा जाता है, और जब दूसरे दिन की कहानी चालू होती तो क्या होता है, शाम तक वो पूरा मुरझा जाता है। लिखा है फॉल एंड बिकम वन विथ अर्थ, बिकम वन विथ अर्थ। और क्या हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी से एक हो जाता है। मीन्स मुरझा जाता है, सड़ जाता है, नीचे गिरता है और पूरा मिट्टी में हो जाता है। द फ्लावर कम टू लाइफ ओनली फॉर अ डे। और ये जो फ्लावर है हिबिस्कस और बाकी भी फ्लावर कितने दिन के लिए आते हैं, 1 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन, है ना। बट क्या होता है, येट इट डज सो इन फुल स्प्लेंडर। बट वो 1 दिन के लिए भी भला ही आता है, पर वो क्या होता है, अपने पूरे वर्चस्व में होता है। या स्प्लेंडर का हमने मीनिंग दिया है वैभव, वैभव या रॉयल या राजसी, शाही, ऐसा दिखावा उसमें वो आता है ना। कितना अच्छा दिखता है हमें वो, इसलिए उसको वर्ड दिया है स्प्लेंडर। वॉट इफ वी टू लिव आवर लाइफ हाउ एवर शॉर्ट टू इट्स फुलेस्ट। तो राइटर हमें यही बताना चाहता है कि जब वो एक छोटा सा फूल जिसकी लाइफ 1 दिन की होती है, वो जब भी जीता है तो अपनी लाइफ पूरी अच्छी तरीके से जीता है ना, पूरे शान में जीता है, स्प्लेंडर पूरे शान शौकत में जीता है। तो हम क्यों ना जिए, हमारी लाइफ भलाई कितनी छोटी क्यों ना हो, हमें क्या करना है, उसे पूरी अच्छी तरीके से जीना है। बहुत सारे लोगों को ऐसी बीमारियां होती है कि जो बीमारी कभी क्योर नहीं हो सकती, वो बहुत जल्दी मरने वाले होते हैं। बट उन्हें क्या इंस्पायर करते हैं, उन्हें ऐसी ही चीज़ें इंस्पायर करती है, और वे लोग क्या करते हैं, अपनी छोटी सी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से जीते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत बहुत सारे हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। हमारे 10th के ही लेसन्स में ऐसे कुछ लेसन्स हैं, जिसमें कनेक्टिंग द डॉट्स एक लेसन है। उसके बाद एक लेसन देखते हैं स्टीफन हॉकिंग्स, ऐसे लेसन है। ये जो पर्सन थे, ये जो साइंटिस्ट थे, इनके पास क्या था, एक समय ऐसा आया था उनके पास कि वो मरने ही वाले थे, उनके पास लाइफ नहीं बची थी, बट उन लोगों ने क्या की, अपनी लाइफ पूरी तरीके से एंजॉय की, पूरी तरीके से उन्हें अपनी लाइफ जी, और उन्होंने खुद के लिए नहीं बल्कि सारे दुनिया के लिए उन्होंने लाइफ जी। तो इस तरीके से ये जो हिबिस्कस फ्लावर है, ये हमें एक टच दे जाता है, और ये टच क्या है, ये अल्केमी है, ये जादू है। ये टच हमें दे जाता है, और इसी टच को हमें याद रखना है कि जब भी हमारी लाइफ छोटी होती हुई हमें नज़र आती है तो ध्यान देना है कि वो जो फ्लावर होता है वो किस तरीके से जीता है। आगे हम देखते हैं और बताया जा रहा है, और कुछ जादुई चीज़ें हम देखने को पाते हैं यहाँ पे। और बताया है, वी वेंट टू अ रॉकी बीच एंड सॉ द स्प्रेड ऑफ द मजेस्टिस ओशियन एंड द रॉक्स अलोंग साइड। यह बताया जाता है, जब हम रॉकी बीच पे जाते हैं, समुंदर के पास जाते हैं, मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग समुंदर किनारे गए होंगे, और अगर नहीं भी गए हो तो यहाँ पे देखिए हमें पिक्चर्स देखने को मिलता है। ये समुंदर का किनारा है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, बहुत सारे पत्थर दिख रहे हैं। वी वेंट टू अ रॉकी बीच, हम जब रॉकी बीच पे जाते हैं, सॉ स्प्रेड ऑफ मैजेस्टिक
ओशियन, और हम क्या देखते हैं कि बहुत बड़ा भव्य ऐसा ओशियन है, समंदर पूरा फैला हुआ है। द रॉक्स अलोंग साइड, और क्या है, पत्थर उसके आजू बाजू है। कार्व्ड मीन्स उस पे शेप आए हैं कुछ पे, स्कल्प्ड एंड शेप बाय द वाटर, और ये पत्थरों पे शेप कैसी आई है, वो शेप आई है पानी के कारण। जो पत्थर होते हैं कुछ हमें चिकने दिखने को मिलते हैं पत्थर, कुछ पत्थर अलग अलग साइज के दिखते हैं, छोटे बड़े, जो उन पे जो कर्व आते हैं, जो उन पे डायग्राम्स बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, वो पानी के कारण। अब कैसे, अब यहाँ पानी के बारे में बताया जा रहा है। वाटर इज सो जेंटल, वाटर कैसे होता है, बहुत जेंटल होता है, बहुत सभ्य होता है, एकदम शांत होता है। रॉक सो हार्ड, और रॉक कैसा होता है, हार्ड होता है। येट एज द वाटर फ्लोज ओवर इट एवरी डे, और क्या होता है, पानी उस पर हर रोज आके उस पर टिकता है, हर रोज उसके ऊपर आके वो उस पर टकराव करता है फॉर ईयर्स, और ऐसा ही सालों साल होता है। और आखिर में क्या होता है, द रॉक्स गिव्स इन, और आखिर में जो रॉक्स होता है वो हार जाता है, और वो अपनी शेप चेंज कर देता है। शेप कौन चेंज करता है, पानी। इट टेक्स द शेप दैट द वाटर कमांड्स, और वाटर जो उसे कमांड करता है उस तरीके से उसे शेप मिलती है। अवर प्रॉब्लम्स आर सो कोलोसल एंड वी आर सो स्मॉल, हमारे प्रॉब्लम्स कैसे हैं, बड़े बड़े हैं। अगर आज हम देखें हमारे प्रॉब्लम्स कितने बड़े हैं, बहुत बड़े हमारे प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास। अभी इस समय में लॉकडाउन है, हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, हमारे पास कन्फ्यूजन है, हमारे बोर्ड एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, और हमें ऐसे लगता है कि हम पढ़ाई कैसे करेंगे। हमारे जो प्रॉब्लम बहुत बड़े हैं और उनके आगे हम कैसे हैं, सो स्मॉल। पर क्या करना चाहिए, ये इफ़ वी परसिस्ट का मीन्स याद दिया है, दृढ़ रहना। पर हमें क्या रहना, दृढ़ रहना है, क्योंकि समय है, समय निकल जाएगा और सब बराबर हो जाएगा। क्योंकि याद दिया है ना, पिक्चर्स में हम देखते हैं कि क्या होता है, पानी उन पत्थरों पे टकराव करती जा रही, टकराव करती जा रही, धीरे 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 होते होते क्या हो गया, पत्थरों ने शेप चेंज कर लिया। उसी तरीके से हमारी लाइफ है, आप पढ़ाई करिए, दिन में 1 आवर निकालिए, 2 आवर निकालिए, पढ़ाई करिए, धीरे धीरे करिए, अपने टीचर लोगों की आप हेल्प लीजिए, उनसे कन्वर्सेशन करिए, उनसे बात कीजिए, उनके टच में रहिए। धीरे धीरे होते 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 आपकी पढ़ाई हो जाएगी, है ना। आपको क्या रहना है, दृढ़ रहना। ये मत सोचिए कि आपकी स्कूल चालू नहीं है तो क्या होगा, सब बराबर ही होगा। हमें क्या करना है, वेट करना है, और हमें हमारा इफोर्ट करना है। तो ये भी एक नेचर हमें टच दे जाता है, ये भी एक अल्केमी है, ये भी एक अल्केमी है, एक टच है, जिससे हम क्या बन जाते हैं, गोल्ड बन जाते हैं। अगर हम इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो हमारी लाइफ कैसी बन जाएंगी, गोल्ड की तरह बन जाएंगी। आगे एक एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा दिया है, वी सॉ स्मॉल बीट्स ऑफ ग्रास पीपिंग थ्रू द स्मॉल क्रैक्स इन ए कॉन्क्रीट पेवमेंट। अब कॉन्क्रीट पेवमेंट मीन्स क्या होता है, फुटपाथ। कॉन्क्रीट हम सभी को पता है, सीमेंट का जो रास्ता होता है, जो फुटपाथ होता है, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाती है, कुछ दरारें आ जाती है, ठीक है। ये जैसे हम दरार देख पा रहे हैं पिक्चर में, यहाँ दरार आ जाती है, और उस दरार में से क्या होता है, बोलते हैं वी सा स्मॉल बीट्स ऑफ ग्रास, छोटी छोटी ग्रास क्या करती है, उसमें से झांक रही है। पीपिंग, पीपिंग मीन्स होता है झांकना। तो झांक रही है कि नहीं, वो तो वहां से निकली है, वो वहां पे उगी है ना। तो क्या हो रहा है, वो वहां से बाहर निकली है, कहाँ से, स्मॉल क्रैक्स में से। और अगर हम सोचें कि घास तो सीमेंट में उग ही नहीं सकती, घास तो कहाँ उगती है, ज़मीन में। बट देखो, उसने वहाँ भी रास्ता बना लिया, वहाँ थोड़ी सी मिट्टी होंगी, थोड़ा सा दाना होगा घास का, और उसने वहाँ पे एक जीवन को ले लिया, है ना। आगे लिखा है, इट लेफ्ट अस थिंकिंग हाउएवर इम्पॉसिबल थिंग्स मे लुक, देयर इज ऑलवेज एन ओपनिंग। और हमें ये पिक्चर जो हम देख रहे हैं, ये हमें एक सवाल दे जाता है कि देखो कितना इम्पॉसिबल सिचुएशन था, कितना इम्पॉसिबल सिचुएशन था। उस सीमेंट में जीवन कैसे आ सकता है, सीमेंट कंक्रीट में कभी पेड़ उग नहीं सकता, पर वहाँ पे बड़े पेड़ों को छोड़ो, छोटा पेड़ देखो, वहाँ पे घास उग गई है ना। मीन्स जहाँ पे होप नहीं है वहाँ से होप आ सकती है। हमें ध्यान देना है ये बात को, कि जब भी जहाँ पे होप नहीं है, जहाँ पे आशा नहीं है, वहाँ पे आशा हमें मिल सकती है ना। अगर हम हमारे लाइफ में कहीं हार चुके हैं, हमें लगता है कि यहाँ से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, जैसे
हमारे लाइफ में सीमेंट कंक्रीट जैसी लाइफ बन चुकी है, जहाँ से अभी होप नहीं निकल सकती, क्योंकि होप कहाँ निकलेगी, ज़मीन से निकलेगी, है ना, ज़मीन से पेड़ निकलेंगे। बट अभी क्या, कैसी लाइफ होगी, कंक्रीट जैसी लाइफ होगी। बट हार नहीं मानना है, इस ग्रास की तरफ देखो, इस ग्रास ने वहाँ से एक लाइफ ले ली है ना। क्या करना है हमें, हमारी आंखें बंद करनी है, गॉड से, खुदा से प्रे करनी है, हमारी लाइफ बहुत अच्छी होंगी। हमें क्या करना है, विश्वास करना है, ट्रस्ट करना है, बिलीव करना है। आगे और एक टच बताया जाता है। अभी आगे कौन सा टच है, टच देखने से पहले हम देखेंगे, दो यहाँ पे पिक्चर्स दिख रहे हैं, दो ट्री है, एक पूरा जिसकी पत्तियां झड़ चुकी है और एक हरा भरा है। अब क्या बताया जा रहा है, वी सॉ अ ट्री बेयर ऑफ ऑल लीव्स इन कोल्ड विंटर मंथ। हम देखते हैं कि कोल्ड जो विंटर का समय होता है तब क्या हो जाते हैं, पूरे पत्ते पेड़ के झड़ जाते हैं। वी थॉट इट्स चैप्टर वॉज ओवर। और जब हम उस पेड़ को देखते हैं तो कैसा लगता है कि नहीं, अब कहानी खत्म हो चुकी है, अभी ये तो पेड़ मर ही जाएगा, पूरी कहानी फिनिश हो चुकी। बट 3 मंथ पास, पर सिर्फ क्या, 3 मंथ चले जाते हैं, उसके बाद स्प्रिंग सेट इन, उसके बाद स्प्रिंग आता है, एंड द ट्रीज वॉज बैक टू इट्स ग्रीन मेजेस्टी वंस अगेन। और उसके बाद क्या होता है कि जो ट्री होता है अपने हरे भरे वर्चस्व में फिर से एक बार आ जाता है, फुल ऑफ लीव्स, बहुत सारे पत्ते, फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर, और उनके ऊपर बर्ड्स आते हैं, और क्या आती है, लाइफ, है ना। आप खुद ही देखिए इस पिक्चर को, ऐसे लगता है कि ये इसकी लाइफ खत्म हो चुकी है, अब ये ज़्यादा दिन तक जीने वाला नहीं है, ये मर जाएगा। बट क्या होता है कि नया सीजन आता है और उस पर इतने सारे पत्तियाँ आती है, पूरी जगह हरी भरी हो जाती है। ये होता है अल्कीमी ऑफ टच, नेचर का टच। आगे लिखा है, वॉट इफ यू टू हैड द कन्विक्शन दैट however difficult things are right now, it will not remain so forever. Remember, this too shall pass. यह बताया जाता है कि ध्यान दो, आज आपकी परिस्थितियाँ, आपकी कंडीशन कितनी भी बुरी क्यों ना हो, कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, विश्वास रखो कि ये जो समय है, बुरा समय है, ये चले जाएगा और अच्छा समय ज़रूर आएगा, है ना। रिमेंबर दिस टू शाल पास, ये जो समय है बुरा, ये समय चले जाएगा और अच्छा समय ज़रूर आएगा। और हमें क्या करना है, इफ़ वी टू हैड द कन्विक्शन, अगर हम क्या, कैसे रहेंगे, स्ट्रांग बने रहेंगे। और एक टच यहाँ पे हम देख रहे हैं नेचर का, और हमें क्या दिख रहा है, चींटियाँ दिख रही है ना। चिड़िया क्या कर रही है, एक पत्ते को जो उनके साइज से बड़ा है उसे ले जा रही है, एक फ्रूट को ले जा रही है, और छोटी सी चींटी है, और पत्ते और फल उनसे कितने ज़्यादा बड़े हैं। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, वी सॉ एन आर्मी ऑफ एंड्स लगिंग अ फ्लाई विच वॉज एट लीस्ट 10 times द एंड साइज। और पोएट, सॉरी राइटर क्या बोल रहे हैं कि हमने बहुत बार देखे कि एंट की आर्मी मीन्स बहुत सारे चींटियाँ, वो क्या करती हैं, एक बहुत बड़े फ्लाई को लेके जाती है, जो मक्खी होती है, जो उनके साइज से कितनी बड़ी होती है ना, उनको वो ढोए जाती मीन्स यहाँ से दूसरी जगह वो लोग लेके जाते हैं उन्हें। अगर हम इमेजिन करेंगे तो देखिए कि वो कितनी छोटी है चींटियाँ, है ना, और उनके हाथ पैर कितने छोटे हैं, और वो जो मक्खी है जो मरी हुई वो कितनी भारी है, फिर भी वे लोग उनको लेके जा रहे हैं। द एंड्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स अराउंड द फ्लाई, और एंड्स क्या करती है, खुद को उनके उसके आजू बाजू, उनका जो शिकार होता है, जो फ्लाई होती है, उसके आजू बाजू खुद को अराउंड करती है, ऑर्गेनाइज करती है। लिफ्ट इट ऑन फ्रेल फिलर, और क्या करती है, उसे कैसे उठाती है, अपने कमजोर पैरों पे। यहाँ पे देखिए वर्ड दिया है फ्रेल फिलर मीन्स वीक लेग, उनके जो कमज़ोर पैर हमें दिखते हैं, बड़ो कमज़ोर नहीं है ना, कितने ताकतवर हैं, जो बारीक से पैर हमें दिखते हैं, उनकी बदौलत वो उन्हें उठाती है। एंड कैरीड इट टू क्वाइट अ डिस्टेंस, और उन्हें कैरी करती है कुछ डिस्टेंस के तक। देयर टीम वर्क एंड परसेवरेंस वर इम्प्रेसिव। व्हाट इफ यू टू आर कंसिस्टेंट, ऑर्गेनाइज एंड फोकस। और राइटर हमें यही बता रहा है कि जब वे लोग ऐसा सब कुछ कर सकते हैं, उनका टीम वर्क है, उनकी टीम वर्क के द्वारा वे कांस्टेंट बने हुए हैं, वे सब इतने सब काम कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। व्हाट इफ़ वी टू आर कंसिस्टेंट, हम क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं खड़े रह सकते, हम क्यों नहीं खुद को ऑर्गेनाइज कर सकते, हम क्यों नहीं कोई चीज़ पे फोकस कर सकते, हम भी कर सकते हैं। तो यही है, नेचर हमसे इस तरीके से बातचीत करता है ना। नेचर को मुंह नहीं होता,
है ना, माउथ नहीं होता नेचर के, बट वो इस तरीके से हमसे बातचीत करता है कि देखो तुमसे भी छोटे छोटे जानवर ये सब कुछ चीज़ें कर सकते हैं और तुम क्यों नहीं कर सकते। आगे और कुछ एग्जांपल दिया है, स्पाइडर वेब्स आर डेलिकेट। अब देखो स्पाइडर का जो वेब होता है, जो मकड़ी का जाला, कितना कमज़ोर होता है, येट वेरी स्ट्रांग, बट कितना मजबूत होता है। उसमें बड़े बड़े जो मक्खियाँ होती है उसमें फंस जाती है और खुद को छुड़ा नहीं पाती है। रेनबो कलर्स द एंटायर स्काई। और अगर हम रेनबो के बारे में देखेंगे तो रेनबो क्या होता है, एक एक हवा का झोंका समान हमें वो दिखता है। उसमें छोटे से कलर होते हैं, कुछ ही कलर होते हैं चुनिंदा, 7 कलर्स होते हैं, बट क्या करते हैं पूरे आसमान को वो क्या कर लेते हैं, झांक लेते हैं, आसमान को सुंदर बनाते हैं। ऑयस्टर टेक इन अ ग्रेन ऑफ सैंड दे अपॉन अप विथ अ पर्ल। और ऑयस्टर क्या है, ऑयस्टर क्या है, हमें जो दिख रहा है तीसरा पिक्चर हम देख रहे हैं, वो जो कीड़ा होता है, जो ऑयस्टर होता है, वो कैसे रेत में रहता है ना। रेत कोई ऐसी कौन सी अच्छी चीज़ होती है, बट जब उसमें मिल जाता है तो आखिर में वो क्या दे जाता है, हमें पर्ल दे जाता है, मोती। और एग्जाम्पल है आगे में हम देखने पा रहे हैं 3 पिक्चर्स है, एक में स्टार स्टार दिख रहे हैं, स्पेस है, और सेकंड में क्या है, हम यहाँ पे क्लाउड्स देखते हैं, देन ट्री। इननंबरेबल स्टार्स शाइन अक्रॉस द इन्फाइनाइट स्काई। और जो हमारा स्काई इतना बड़ा होता है वहाँ पे क्या करते हैं, बहुत सारे नंबर्स में जो तारे होते हैं वो चमकते हैं। क्लाउड्स टेक न्यू शेप विद एवरी पासिंग मोमेंट। अब क्लाउड क्या करते हैं कि जब वो आसमान में जाते रहते हैं तो क्या करते हैं, अलग अलग शेप खुद को देते जाते हैं, उनके शेप हमेशा चेंज होते रहते हैं। अब ये जो हम पिक्चर्स में देख रहे हो कैसा, एक तो डॉगी या फिर एक किस तरीके से दिख रहा है वो कि एक हॉर्स है ना, हॉर्स या डॉगी उसकी तरह दिख रहा है। द वाइन्स मेक्स ट्री डांस विद अ अनहिंडेड पैशन। और वाइन्स क्या करता है, ट्री को क्या करता है, डांस कराता है। उसकी जो हवा आती है बिल्कुल कैसी आती है, अनकंट्रोल, बिल्कुल वो इस तरीके से खूब बहुत मज़ा करके डांस करता है। Water without hint of ego changes its form according to the dictates of sun and the wind। और वाटर भी क्या करता है, अपनी जगह वो चेंज करता है, अपना साइज चेंज करता है, अपना फॉर्म चेंज करता है विदाउट ईगो, उसे कोई घमंड नहीं है। इसी तरीके से हमें भी वही होना है, जिस तरीके से पेड़ खुद को सिचुएशन देख के चेंज करते हैं, हमें भी खुद को चेंज करना है। हम देख रहे हैं यहाँ पे क्लाउड्स खुद को चेंज कर रहे हैं, हमें भी खुद को चेंज, हमें खुद में चेंजेस लाना है ना। आगे और एक चीज़ दिया है, और एक टच दिया है, यहाँ पे हम बटरफ्लाइज देख रहे हैं और यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज देख रहे हैं हम। अब इसमें क्या है, व्हेन वी सी अ कैटरपिलर टर्न इनटू अ बटरफ्लाई। अब ये क्या बता रहा है कि कैटरपिलर किस तरीके से बनता है। और कैटरपिलर हम सभी को पता है एक कीड़ा होता है, और फिर उसका क्या बनता है, उसका एक बटरफ्लाई बनती है, बहुत ही सुंदर बटरफ्लाई होती है वो। और उसकी लाइफ कैसे होती है, पहले एक छोटा कीड़ा होती है, फिर वो एक पपुन में कन्वर्ट होती है, और कुछ दिनों बाद क्या होती है, वो एक बहुत ही अच्छी बटरफ्लाई, जो सुंदर बटरफ्लाई बन जाती है। मीन्स उसकी लाइफ भी क्या थी, पहले कुछ नहीं थी, बट कुछ इफोर्ट, कुछ दिन जाने के बाद, कुछ दिन पास होने के बाद बहुत अच्छी लाइफ उनकी हो गई। और हम आगे और देखते हैं क्या है यहाँ पे, स्ट्रॉबेरीज। अ फ्लावर टर्न्स इनटू अ फ्रूट। फ्लावर क्या होते हैं, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उनको भी कुछ समय लगता है। पहले वो फूल होते हैं, वो कुछ अलग शेप में दिखते हैं, बाद में वो कितने अच्छे फ्रूट दिख रहे हैं। वी एक्सपीरियंस द अल्केमी ऑफ नेचर, वी टच इट एंड बिकम गोल्ड अवर से। और ये क्या है, ये सारे अल्केमी ऑफ नेचर है, ये नेचर के जादू है, नेचर की मैजिक है। और हमें क्या करना है, इस नेचर की मैजिक को महसूस करना है। वी टच इट एंड बिकम गोल्ड अवर से। हमें इसे टच करना है। टच करना मीन्स क्या, हाथों से टच करना नहीं, इसे हमें फील करना है कि किस तरीके से नेचर एक मैजिक टच दिया जाता है। और जब हम इसको फील करेंगे, इसे समझेंगे कि नेचर किस तरीके से हमसे बातचीत करता है, हमें नेचर कहता है कि हार नहीं मानना है, हमारे लाइफ में हमें आगे बढ़ते रहना है, तो सब कुछ आसान हो जाएगा। हमारा लेसन यहाँ पे फिनिश होता है। और यहाँ पे अल्केमी का हम मीनिंग देखते हैं। यहाँ लिखा है, एन एंशियंट फॉरफिन रन द केमिस्ट्री अबाउट द अटेम्प्ट्स टू कन्वर्ट बेस मेटल इनटू गोल्ड। हियर इट रेफर्स टू अ मिस्टीरियस मैजिकल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग थिंग्स। अल्केमी क्या है, एक प्राचीन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता था कि बेस मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट किया जाता था। ये एक प्रोसेस है। तो
इस तरीके से हमारा लेसन है। हमें जो राइटर है रक्षा भराडिया और विलियम ब्लेक हमें यही सिखाना चाहते हैं कि हमें हमारे लाइफ में कभी हार नहीं माननी है। अगर हम हार मानेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। जिस तरीके से नेचर में हमें इतने सारे एग्जाम्पल आज हमने देखे कि वो किस तरीके से जीते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता फिर भी वो लोग आलीशान ज़िंदगी जीते हैं। वे लोग वेट करते हैं, सब्र करते हैं, वेटिंग करते हैं और आगे वे लोग जीत हासिल करते हैं। तो हम भी वैसे ही जीत हासिल करेंगे। तो इस तरीके का हमारा लेसन था, द अल्केमी ऑफ नेचर, नेचर का जादू जो हम में बदलाव लाता है। तो आई होप आपको ये लेसन समझ में आया। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। वीडियो को लाइक करिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, व्हाट्सअप में शेयर करिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए बताइए। और हम फिर मिलेंगे और एक नए लेसन के साथ।